देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वो घन। घन कहा है, क्या कहा है? घन। घन यानी क्यूब कहा है, यानी क्यूब होना चाहिए पावर, ठीक है। घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। याद कीजिए वही सर्किल आपको वही इस्तेमाल करना है जो इस्तेमाल करते आए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लिखिएगा से माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, बी बराबर, आपको सिखा दिए इतना समझ में आ गया कि बी कैसे निकालते हैं। जैसे ये 9m है, 9m+1 है और 9m+8 है। अगर कोई सवाल फिर आपको बता देते हैं 9m लिखा है या 9m+1 लिखा है, 9m+8 लिखा है, ठीक है, यानी 1 लिखा और ये 8 लिखा है, 8 लिखा है कहने का मतलब, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आपको 9m तो प्रूफ करना है, ए का तो आपने मान लिया, बी का मान कैसे ढूंढिएगा? तो ये जो सामने रहता है बी का मान, ये एम का मान और ये हो गया आर का मान। इसका मतलब है कि बी का मान कितना दिया है? 9 दिया है। आर क्या है भाई? तो 8 तक है, यानी पहले 0 है उसके बाद 8 है, तो उतना लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इसको 0 से 8 तक, ठीक है। उसके बाद चलेंगे फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब आइए इसका फॉर्मूला सेम एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है भाई साहब। ए का ए देंगे, बी का मान 9 है और क्यू का मान, क्यू का कुछ नहीं तो क्यू, क्योंकि प्रूफ करना है हमको। आर का मान पहले बार में 0 है तो पहला वाला 0 देंगे। अब आइए अब इसको घन करना था, तो क्यू का वैल्यूशन आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है? घन करना है। तो आपको लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर? घन करने पर। दोनों तरफ घन करने पर, जैसे ही दोनों तरफ घन करने जाएंगे तो ए क्यू हो जाएगा इसका घन, और ये 9q + 0 का क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू का ए क्यू और 9q पर 0 का क्यू तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। घन का फॉर्मूला लिख देते हैं अभी। 0 का क्यू का फॉर्मूला कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका इफेक्ट कोई पड़ने वाला नहीं है। तो 9q का आपको इसका करना है, ठीक है, होल क्यू। तो 9q को जब होल क्यू कीजिएगा तो क्यू हटा दीजिए, क्यू को मान लीजिए 3 बार गुना करेंगे गुरुजी, तो क्यू का पावर 3 आएगा। लेकिन 9 को 3 बार गुना करेंगे गुरुजी, तो गौर कीजिए 9 9 81 होता है, 81 को फिर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। कितना होगा? 729, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 729 और इसका पावर क्यू, ठीक। अब ए क्यू का ए क्यू, इसको आप इसमें से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमको 9m पुराना है, तो 9 कॉमन लेना है। 9 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा इसमें 81 क्यू। अब यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ 81 क्यू बराबर m हो, क्या हो? m हो। तो जैसे लिखिएगा तो ए क्यू का ए क्यू, 9 का 9, ये सब क्या हो जाएगा? m हो गया। ये वाला पहला आपको ये यहाँ पर आंसर मत करिएगा, ठीक है। अब फिर पुनः लीजिएगा, फिर कहिएगा पुनः। अब पुनः थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। पुनः जैसे ही जाइएगा तो फिर लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए का ए और बी का मान 9 है ना, क्यू का क्यू आपको प्रूव करना है। आर का मान इस बार कितना लीजिएगा? इस बार 9 0 से 8 तक है ना, तो इस बार 1 लीजिएगा, क्यों लीजिएगा? इस बार 1 लीजिएगा, ठीक है। इसको अंडर रखिएगा, पुनः दोबारा माने आपने, ठीक है। ये आप यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर लीजिएगा, हम फॉर्मूला लिख दिए ऊपर में समझने के लिए। अब एक फार्मूला आप यहाँ पर देख लीजिए, एक फार्मूला का आपको नीड पड़ेगा ए प्लस बी के होल क्यू का, ए प्लस बी का होल क्यू का। इसका होता है ए क्यू प्लस 3a² बी और प्लस 3ab² और प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आ गया। चलिए देख लेते हैं सवाल को। आप जैसे इसको बनाइएगा
तो लिखिएगा पहले आप दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यूब कीजिएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो जैसे ही क्यूब कीजिएगा तो ए का ए क्यूब, आई हो गया 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो ए का ए क्यूब और 9 प्लस 1 का होल क्यूब, तो 9 क्यू का पहले क्यूब, फार्मूला क्या कहता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर और प्लस बी, ठीक। और फिर गुने बी था, उसके बाद है प्लस, तो प्लस 3 है ना, ए का ए और बी स्क्वायर, तो बी यानी इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है एक का क्यूब, एक का क्यूब कर देंगे। ए का ए क्यूब, 9 का क्यूब, अभी आपने लिखा था 9 का क्यूब कितना आया था 729 आया था, तो 9 का क्यूब 729 क्यू का क्यूब, ठीक है, क्यू का क्यूब, अब प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई का सिंबल, 9 का स्क्वायर 81 होता है, क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, प्लस नतिया 27 क्यू आएगा, नतिया 27, इसको गुना करेंगे, नतिया 27 एक का गुना एक ही होता है बॉस, प्लस 1, इसको साइड कर लीजिएगा, ठीक है, इस सब को अंडर कोस्ट रख लीजिएगा, उसको एक को साइड कर दीजिएगा। एक का एक क्यू सब में करते आए हैं, एक क्यूब 729 का 729 क्यूब का क्यूब, इसको गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24 243 आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और प्लस 27 क्यू का 27 क्यू, और प्लस 1 का 1। अब इसमें से कितना कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लीजिए, जैसे ही 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 81 क्यू का क्यूब, ठीक है। अब इसमें से लीजिएगा 9 क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। तो भैया इसमें से कॉमन कैसे लिए, तो 81 को अगर तोड़िएगा तो 9 गुने 9 9 81, 9 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, 9 27, समझ में आ गया आपको, प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लिया तो 3 क्यू बचेगा प्लस 1, ठीक है। अब इसके बराबर क्या है m माना है आपने, लिखिएगा जहां 81 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस 27 यानी 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m हो, क्या हो m हो। जैसे ही m मानिएगा तो ये क्या आ जाएगा ए क्यू का ए क्यू और बराबर है ना 9 का 9, सबको क्या माने हैं m, प्लस 1 को आपने साइड कर लिया था, प्लस 1 हो गया इसका, यही हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रूव करना था आपको, हमने पहला प्रूव करना था इतने, दूसरा इतना था ये भी कर दिया, अब तीसरा ये है, इसको फिर मानिएगा आप, यहाँ से फिर मानिएगा, कैसे मानिएगा थोड़ा बताते हैं आपको, देखते हैं काम करता है, कर जाएगा। पुनः ए बराबर 9 का 9 मानिएगा, क्यू का क्यू और प्लस आर का मान इस बार कितना लिए थे, इस बार 8 नहीं लीजिएगा आप, 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, बच क्या गया 2 लीजिए। पुनः ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 माना, ठीक है, माना नहीं दिया हुआ है, क्या समझिए। अब फिर लिखिएगा दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ये क्लास जो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों क्लास हो जाता है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। दोनों तरफ घन करने पर ए का ए क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसमें थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, ठीक है। देख लेते हैं, वैसे हम समझाने का प्रयास करेंगे पूर्णतः, थोड़ा सा दिमाग ला के ठंडा रखिएगा, समझ जाइएगा। ए का ए क्यूब और प्लस 9 प्लस 2 का होल क्यूब, तो 9 क्यू का क्यूब, फॉर्मूला कहता है 3a स्क्वायर यानी 9 क्यू का स्क्वायर और इंटू बी, तो बी और प्लस 3a का a और प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहता है इंटू बी क्यू, तो 2 का क्यू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ए का ए क्यू प्लस इसका क्यू करेंगे 729 क्यू आएगा, क्यू का क्यू, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, तो 3 गुने 9 का स्क्वायर करेंगे तो 29 27 और फिर 9 81 हो जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर गुण 2 होगा प्लस 3 का 3। अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है।
तो हम आपको समझा देते हैं। वैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 को 9 से गुना कर दीजिए। 12 नामा 108, 108 क्यूब और प्लस 2 का क्यूब 8, इसको अलग कर लेंगे। अब इसमें खेल खेलेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ए का ए क्यूब प्लस 729 क्यूब और द्वितीय 6, 6 का 6 और 8 छक, अरे 2 तिया 6 हुआ ना, 6 हुआ, 6 को 1 से गुणा किया 6, 8 छक 48, 286 आया क्या? ना 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 रे बाबा ना, 6 8 3 24, 243 था उधर, 486, ठीक है 486 आएगा, ये ठीक है। क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब, 108 क्यूब और प्लस 8 आप अलग किए हुए हैं, ठीक है। इसको पोस्ट में रखा आपने। एक कितना कॉमन लेना है? 9 कॉमन लेना है। कितना बचेगा? 81 क्यूब। अच्छा इसमें से कितना बचेगा? 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27, 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर। अच्छा इसमें 12 क्यूब और 12 नामा 108, ठीक है 12 क्यूब और प्लस में 8 था तो 8। इस सब को क्या मानिएगा? m मानिएगा आप। तो a का a क्यूब बराबर 9, इस सब को m माना है तो m और प्लस 8, ये हो गया आपका आंसर। लिख दीजिएगा। पहले क्वेश्चन क्या था? यूक्लिड वैल्यू प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m या 1 या 9m 8 के रूप का होता है। तो लिख दीजिएगा हाँ ये 9m या 9m प्लस 1 और m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को बना दीजिएगा। आपको दिखा दी, देखिए किसी भी आपको कोई भी यहाँ से हमने 1 नंबर क्वेश्चन, 2, तीसरा, ये चौथा, तीसरा सॉरी, और ये हो गया चौथा और ये 5वां, हमने सभी सवालों को यहाँ पर क्या किया? सॉल्व कर दिया है। अच्छा टेक्निक के साथ हमने सॉल्व किया है। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब देश।